आज हमारा जो क्रम है बड़ा चुनाव बड़ा फेस। इसमें भोपाल की हुजूर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और हिंदुत्व का जो एक बहुत ही चमकता हुआ चेहरा है रामेश्वर शर्मा, जो हिंदुत्व के मान बिंदुओं से जुड़े विषयों को लेकर बहुत खुलकर और स्पष्ट रूप से अपनी राय रखते हैं, क्योंकि बजरंग दल से वो आते हैं और बहुत परिश्रम करने में वो जुटे हुए हैं। एक ऐसे राजनेता हैं जिनकी वाक्पटुता का लोहा उनके प्रतिद्वंदी भी मानते हैं। रामेश्वर जी, पहले तो बहुत शुभकामनाएं। चुनाव में लगातार मेहनत करने की थकान मैं देख रहा हूं, लेकिन उसी के साथ आप एक आशा से भी भरे हैं कि जो काम करता है, जो 5 साल मेहनत करता है, वो पीछे नहीं छूटता है। और आप 5 साल अपने क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, चाहे आंधी तूफान बाढ़ हो। सबसे पहले मुझे यही समझाइए कि किस तरह की परिस्थितियां हैं, और निश्चित तौर पर आपका दावा तो है ही कि फिर एक बार हुजूर से रामेश्वर शर्मा जी। देखिए, एक तो मैं शरद जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सभी दर्शकों को लिए नमस्कार, जय श्री राम जी। हुजूर। विधानसभा में मैं इस नाते काम नहीं करता हूं कि मैं वहां के नागरिकों का सेवक हूं, बल्कि मैं वहां के परिवार का सदस्य हूं। मैं सभी के घर का भाई और बेटा हूं और मेरी जवाबदारी है कि जिस परिवार का जब मैं भाई और बेटा बन जाता हूं तो उस परिवार की हर समस्या का मैं समाधान करूं। जी। जब मैं हुजूर में 2013 में चुनाव लड़ने गया था, तब सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और तो और कोलार में शमशान घाट तक की प्रॉब्लम थी। जी। आज अगर देखें तो कोलार का अगर पार्ट लें तो हमने 6 लेन बना रहे हैं, 4 लेन बना दिया है। आज वहां पर हमने कॉलेज बना दिया है, खेल के स्टेडियम बना रहे हैं। आज डी का कार्यालय जो पहले चांदबड़ में हुआ करता था, अब सेपरेट में हमने कोलार में लगा दिया है। एसडीएम कार्यालय बना दिया है, तहसील कार्यालय बना दिया है। कोलार के हर घर तक पानी पहुंचा दिया है, सीवेज समस्या का समाधान कर दिया है। जो कॉलोनी और बस्तियां रह गई हैं उसके लिए हमने फिर से टेंडर जारी करके कुछ और को जोड़ा जा रहा है। 80 और 84 और 85 का जो पार्ट है, वहां भी हमने सीवेज और पानी की नई लाइनें बिछा रहे हैं। 1 नंबर से लेके 6 नंबर जो बैरागढ़, संत हृदय राम नगर, विजयनगर, लाल घाटी, गांधीनगर, भौरी वगैरह का पार्ट है, वहां पर पानी और सीवेज की लाइन के लिए हमारा अमृत 2 में टेंडर जारी हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शिवराज जी की तरफ से उसकी राशि हमको स्वीकृत हो गई है, टेंडर जारी हो गया है। सड़कों का जाल बिछा रहे हैं। बैरागढ़ में हम फ्लाईओवर बना रहे हैं, कोलार में हम 6 लेन बना रहे हैं। हर गांव को हमने 2 लेन सीसी सड़क से और सड़कों से जोड़ा है। और लाडली बहनाएं, लगभग 65,000 से ज़्यादा लाडली बहनाएं बनाई हैं हमने। लगभग 40-45 हज़ार से गरीबी रेखा के अधिक हमने कार्ड बनाए हैं। हमने प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड भी लगभग 45-50 हज़ार के बीच में वो बनाया। लगभग 27 हज़ार से अधिक किसानों को हमने किसान सम्मान निधि में जोड़ा है। फंदा में एक नया हमने कॉलेज खोला है, एक कॉलेज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलार में खोला है। और भी जहाँ जरूरत है हमने हाई स्कूल थे उनको हाई सेकेंडरी स्कूल बनाए हैं, कई जगह बिल्डिंग दी है। और मैं हुजूर का बेटा हूँ और चाहे कोरोना का संकट है तो भी मैं उनके साथ रहा। कोई भी संकट हो, हर समस्या में मैं उनके साथ हूं, उसका निदान करूंगा। और इसलिए मैं चुनाव को इस रूप से देखता हूं कि जनता जनार्दन का जो स्नेह और जो मुस्कान दिखती है उसमें लगता है कि धन्य है परमात्मा, धन्य है राजा राम, तूने खूब कृपा की। जनता जनार्दन का जो स्नेह आशीर्वाद मिल रहा है, जो वर्षा हो रही है, उसमें कमल भी खिलेगा, बहुमत भी आएगा और रिकॉर्ड मतों से हुजूर से विजय का परचम फहराकर जय श्री राम भी होगा। जी, एक तो आपने होमवर्क बहुत अच्छा किया, इसके लिए तो मैं आपको बधाई दूंगा। बिना रुके आपने जिस तरह विकास की रेलगाड़ी चलाई है, तो आपने न सिर्फ चीज़ों को बहुत कंठस्थ किया है बल्कि उनको आत्मसात भी किया है। तो ये एक अच्छी बात है। पहली परीक्षा तो यही होती है किसी प्रत्याशी की कि अगर वो विकास की बात कर रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लगा रामेश्वर जी कि आपने किसी नकारात्मक संदर्भ से शुरुआत नहीं की। आपने सिर्फ अपनी उपलब्धियों की बात की, जो सबसे अच्छा तरीका है कि व्यक्ति अगर आगे बढ़कर अपनी स्ट्रेंथ पर आगे बढ़ता है, अपनी ताकत पे आगे बढ़ता है, तो उसके लिए चीज़ें बहुत बेहतर हैं। सनातन का एक बड़ा विषय उठा है हमेशा से, और माना भी जा रहा है 22 जनवरी को उस राम मंदिर का ऐतिहासिक, और क्या कहें उसके लिए, कि पूरा एक तरह से बड़ा ही बहुप्रतीक्षित अवसर है। अब इसको राजनीति से भी जोड़ ही लिया जाता है। कांग्रेस ने बीच में कुछ आपत्ति भी उठाई कि पोस्टर लग गए महाकाल लोक परिसर के। बहरहाल
आप कैसे देखते हैं सनातन का विषय? कहीं डेंगू मलेरिया किसी ने कह दिया, जाने दीजिए उसको, लेकिन सनातन भी एक बड़ा विषय है, ऐसा मानते हैं आप इस चुनाव में? जी देखिए, सनातन हमारी आत्मा है। जी। बिना सनातन के हिंदुस्तान नहीं है। हम्म। पूज्य महात्मा गांधी ने भी जब हिंदुस्तान की आजादी में आम जन को जोड़ा था, किसान को, मजदूर को, व्यापारी को, माताएं बहनों को, तो सबको ये कल्पना दी थी कि मैं राम राज लेकर आऊंगा, अंग्रेजों को भारत से भगाना है, उठो युद्ध करो, करो या मरो, ये तुम्हारे और मेरी जिंदगी की लड़ाई है, इस लड़ाई को लड़ो तब राम राज आएगा। तो राम के प्रति पूज्य महात्मा गांधी का जो भरोसा था, उसी राम मंदिर के निर्माण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदुस्तान के संत समाज ने अपनी कुर्बानी देकर 5 लाख हिंदुओं का बलिदान हुआ। बाबर से लड़वाई हुई, हुमायूं से हुई, अकबर से हुई, औरंगजेब से हुई। सनातन को बचाने के लिए कितने युद्ध हुए हैं भारत में। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र बलिदान हुए हैं सनातन और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश कटवाया है, पर हिंदुस्तान के सनातन और हिंदू धर्म को औरंगजेब के सामने झुकने नहीं दिया। उस बलिदानी परंपरा को आज हम याद करते हैं, कह सकते हैं। कार सेवकों पर मुलायम ने गोली चलवाई, कार सेवक पर कांग्रेस ने गोली चलवाई, बीपी सिंह ने गोली चलवाई, लालू यादव जी ने गोली चलवाई, और तमाम देश के अंदर कांग्रेस, लालू, सपा, बासपा सारे दल इकट्ठे होकर राम भक्तों पर हमला करते रहे, साधु संतों को जेल में डालते रहे, कार सेवकों को अपराधी घोषित करते रहे। मुझे तक गुंडा और मवाली कहा गया, क्योंकि मैं 6 दिसंबर कार सेवा में सम्मिलित हुआ था, तो तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने हमारे खिलाफ तक वारंट जारी किए थे। पर इस सब के बाद आज हम इस बात से खुश हैं, फक्र है हमको, हे राजा राम, हमारे पूर्वजों ने प्राण दिए, मंदिर नहीं बचा पाए, पर वो लड़ते रहे, उनके लड़ने का पुण्य स्मरण आज की युवा पीढ़ी ने किया। 6 दिसंबर 92 को कार सेवकों ने बाबरी ढांचा ध्वस्त करके भली रामलला 30-32 साल टेंट में रहे, क्योंकि कांग्रेस ने रामलला के अगले सवाल की तरफ आ रहा हूं नहीं होने दिया। कांग्रेस ने जो है भगवान राम को काल्पनिक कह दिया, और यही कमलनाथ जी उस कैबिनेट के सदस्य थे, कपिल सिब्बल जी कैबिनेट के सदस्य थे, सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी, मनमोहन सिंह जी जो है प्रधानमंत्री थे। इन सब ने कहा समझ गया सर, ये आपका विषय भी बहुत आपके मन से जुड़ा हुआ है, और इसलिए और बहुत आपका प्रिय विषय भी है। आपको 1 घंटे सुन सकता हूं इस पर, तो मैं नहीं बनने दिया। पर शरद जी, एक सेकंड हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पर आज मैं आनंदित हूँ, केवल मैं ही आनंदित नहीं हूँ, विश्व के कोने में जहां जहां राम को मानने वाले, सनातन को मानने वाले, महावीर को मानने वाले, गौतम बुद्ध को मानने वाले, गुरु नानक को मानने वाले, जो केसरिया से प्यार रखते हैं, जो हिंदुस्तान से प्यार रखते हैं, वो कहेंगे 500 साल का कलंक खत्म हुआ। पूरी दुनिया राजा राम का भव्य महल का दर्शन करेगी। राजा राम 22 जनवरी को उस महल में प्रवेश करेंगे, रामलला का दर्शन होंगे। और एक और मैं बता देना चाहता हूं शरद जी, 1 मिनट और लूंगा। मैं कहना चाहता हूं कमलनाथ जी से, मैं कहना चाहता हूं दिग्विजय सिंह जी से, मैं कहना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, मैं कहना चाहता हूं सोनिया गांधी जी से, मैं कहना चाहता हूं प्रियंका गांधी जी से, कि माननीय लोगों, सनातन को तुम्हारे नेता खड़गे साहब का बेटा कहता है ये रोग है, ये डेंगू है, ये चलिए सर, चलिए वक्त कम है रामेश्वर जी, और तमिलनाडु के, और इसलिए एक बात साफ समझ लीजिए, जो सनातन का विरोध करेगा उसे मुंह का खानी पड़ेगी, उसे धूल चाटना पड़ेगा। जो सनातन के साथ रहेगा, जो राजा राम के साथ रहेगा, जो बापू के राम राज के साथ रहेगा, उसका केसरिया परचम जीतता रहेगा। मंदिर का ध्वज भी केसरिया होगा, देश का ध्वज तिरंगा होगा, हिमालय पर तिरंगा फहराएगा। मोदी जी ने जलवा दिया है, चलिए सर, चांद पर तिरंगा फहराया जा रहा है। जी। और इसलिए ये जो जलवा है, ये जो सनातन, अब मेरी सुन लीजिए, कांग्रेस इस समय मेरी सुन लीजिए, अब मेरी ये सुन लीजिए बात, कि अब सबसे पहली चीज तो मैंने देखा कि जब आपको पहले सवाल से मैंने जोड़ा तो चेहरे पे हल्की थकान थी, लेकिन जैसे ही राम का नाम आया वो थकान तो ऐसी गायब हुई, ऐसा लगा कि आपको मैं 4 घंटे तक सुन सकता हूं। तो एक तो मेरा आग्रह है कि आप ये राम का नाम लेते हुए, और ले ही रहे होंगे, आप तो राम से आत्मसात है, राम का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहिए।
हमारी तो जो कुछ भी औकात और हैसियत है जी। रामेश्वर शर्मा आज जिस स्थान पर बैठा है, आपके तो भगवान नाम में ही राम की रामेश्वर कृपा है और साहब। मैं मानता हूं जहां पर कृपा जी। राम की हुई ता पर कृपा करे सब बहुत कोई। बहुत बढ़िया, राजा राम की कृपा है, बहुत इसलिए शुभकामनाएं आनंद में रामेश्वर जी। आनंद में है। इसी ऊर्जा से आप आगे बस। बढ़िए। आपको चुनाव के लिए बहुत शुभकामनाएं, बीजेपी को भी, कांग्रेस को भी। आप आगे बहुत बढ़ बहुत रहे हैं धन्यवाद। पूरी ताकत से, धन्यवाद पूरी बंसल लीज पूरी को भी शक्ति। धन्यवाद, शरद जी जी को भी जी, धन्यवाद, पूरी टीम को धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुभकामनाएं आपको। तो रामेश्वर शर्मा जी थे, आपने सुना क्या धारा प्रवाह उनका राम मंदिर को लेकर वक्तव्य था, क्योंकि बहुत भावनात्मक रूप से वो उस विषय से जुड़े हैं, वो आश्वस्त हैं। पहला उनका सवाल का जवाब पूरी तरह से जुड़ा था विकास को लेकर, और दूसरी तरफ जो बीजेपी का केंद्र बिंदु भी है विकास, और उसी के साथ सनातन, यानी